हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके आर.एस. अग्रवाल डिफरेंस बुक से एक्सरसाइज 3B जो है फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा जैसे कि आपको पता था कि फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों आज हमारा जो सवाल है ना इसी से रिलेटेड है, फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन of the algebraic expression of the type a square minus b square which is in one bracket a minus b into a plus b। आइए देखते हैं, पहला सवाल लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग देखो, पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज 9x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले ये देखा करो इसमें कि 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर में कोई कॉमन टर्म है, तो आप देखो कोई कॉमन टर्म नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है, यू नो दैट 3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर होगा, इट मीन दैट 3x स्क्वायर गिव्स 9x स्क्वायर एंड सिमिलरली 4y होल स्क्वायर गिव्स 16y स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं इन वन ब्रैकेट 3x माइनस 4y इंटू सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस 4y। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फैक्टराइज 25x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। बेटा देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि इन दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर अब माइनस y बाई 3 का होल स्क्वायर। बेटा y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा 1 बाई 3 का होल स्क्वायर गिव्स 1 बाई 9। सो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इन वन ब्रैकेट यू मे राइट 5x अपॉन 2 माइनस y बाई 3 इंटू 5x अपॉन 2 प्लस y बाई 3। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे एकदम याद हो जाएगा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइज थर्ड क्वेश्चन 81 माइनस 16x स्क्वायर। अब जैसा कि बच्चों देखो यहाँ 81 है या 16x स्क्वायर है, तो आप 81 को ना 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और 16x स्क्वायर को आप 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सो इट इज द टाइप ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यू मे राइट इन वन ब्रैकेट 9 माइनस 4x इंटू 9 प्लस 4x। ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा बच्चों, फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, क्या इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 माइनस 20x स्क्वायर। बेटा इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो बच्चों, अब पहले तो देखो ना यहाँ 5 पे यहाँ 20x स्क्वायर है, तो 5 और 20 में कॉमन 5 हो सकता है। पहले 5 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 4x स्क्वायर होगा। देखो अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, और 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। सो अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, इन वन ब्रैकेट 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। यही हमारा क्या बच्चों, फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले सेट में हम लोग 10 क्वेश्चन लिए, पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगला 10। यहाँ अब देखो इस एक्सरसाइज में बेटा 40 क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। 2x पे पावर 4 माइनस 32। अब जैसा कि बच्चों देखो इसमें इन दोनों में पहले 2 कॉमन ले लो, यहाँ x टू दी पावर 4 होगा, फर्दर ये माइनस 16 होगा। अब देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, x पे पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा था a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर m इंटू n, या a टू दी पावर m इंटू n इक्वल टू होता है a टू दी पावर m टू दी पावर n। ऐसे ही 16 को लिख सकते हो ना 4 का होल स्क्वायर। सो अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, इन वन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों, अगेन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 4।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स x माइनस 2 बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 और द थर्ड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4। यही हमारा बच्चों क्या फैक्टराइजेशन है, ठीक है, ये x स्क्वायर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज 3a³ माइनस 243ab³। अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ 3 और 243 में 3 कॉमन हो सकता है, और a³ और ab³ में हम ab कॉमन ले सकते हैं। पहले तो कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे तो सिंपली यहाँ a स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ 81 आएगा, और ab कॉमन होने से सिर्फ b स्क्वायर आएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3ab तो ठीक है, अब इसको लिख सकते हो a का होल स्क्वायर, इट बिकम्स 9b का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, b का होल स्क्वायर b स्क्वायर होता है। अब देखो अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखोगे, 3ab तो सही है, इन वन ब्रैकेट a माइनस 9b इंटू सेकेंड ब्रैकेट a प्लस 9b, यही हमारा बच्चों क्या फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो देखो बेटा, हम ना डायरेक्ट ना, हमको ऐसा नहीं कि हमेशा हर बार आपको क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन पूछ रहा है इस टाइप का डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में मिल जाए, नहीं, कुछ कॉमन लेने के बाद ये दिखता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो पता चल जाता है। तो सबसे पहले ना कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो इस तरह का, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का है ये फैक्टराइजेशन, तो आप पहले देखो क्या कॉमन है कि नहीं, कॉमन लो उसके बाद सोचो, ठीक है। तो कॉमन को सोचते रहिए, कॉमन से भी हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 7, 3x³, अब देखो यहाँ x³ है, अब माइनस 48x है, तो अब क्या करो, इन दोनों बेटा 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, अंदर आएगा, यहाँ से आएगा x का स्क्वायर बचेगा, ठीक, और 16 आएगा, चेक कर लो। जब इन दोनों में 3x कॉमन लोगे ना, तो यहाँ से x स्क्वायर आएगा और यहाँ 16 बचेगा। बेटा देखो, जो टर्म हम कॉमन लेते हैं ना, एक्चुअली में वो टर्म डिवाइड करता है प्रत्येक टर्म को। जैसे मान लो इन दोनों के लिए हमने कॉमन 3x लिया है, तो आप क्या करो, यहाँ भी 3x से डिवाइड करो, जो बचे उसको लिख दो, और यहाँ भी 3x से डिवाइड करो, जो बचे लिख दो। यही तरीका होता है कॉमन लेने का। या ऐसे समझो कि इसका अलग से फैक्टराइजेशन करो, इसका अलग से करो, मतलब फैक्टर निकालो और दोनों का एचसीएफ ले लो, तो अभी आपको पता चल जाएगा 3x है। जैसे देखो समझा दे रहे हैं, इसको जूनियर क्लास में पढ़ाया गया होगा। 3 इंटू x का मतलब होता है 3 इंटू x इंटू x इंटू x, सही है ना। ऐसे ही हम 48 को लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 60 इंटू x इंटू x, सॉरी एक ही बार x होगा ना, 48 है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है और एक x है। इस तरह से देखो एचसीएफ इसका 3x है, इसलिए हमने 3x कॉमन लिया। अब देखो, अब क्या करो, x स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 होगा, एक सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 4 होगा, यही हमारा फैक्टराइजेशन है। 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x प्लस 4, ये हमारे बच्चों रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत से बच्चे कर ही होंगे, ऐसा नहीं है, तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, समझ जाओ आप, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि हम रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से, 27a स्क्वायर माइनस 48b, तो पहले तो ये चेक करो ना कि 27 और 48 में कोई कॉमन नंबर है क्या। देखो क्या कॉमन हो जाएगा, रफ कर लो, नहीं समझ में आता है तो। 27 का प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3, और 48 का होता है 16 इंटू 3, तो मतलब 3 कॉमन हमको लग रहा है, मतलब फैक्टर किया, इट मीन्स दैट हम 3 इसमें से कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 9a स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 16b स्क्वायर बचेगा, ओके। मतलब हमने 27 का फैक्टर लिया और 48 का फैक्टर लिया। 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 है और 48 का फैक्टर 16 इंटू 3 है, दोनों में कॉमन से 3 है, ठीक है। अब देखो 3a का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 16b स्क्वायर बेटा 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है। सो अगेन इट द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो क्या लिखेंगे, इन वन ब्रैकेट 3a माइनस 4b इंटू सेकेंड ब्रैकेट 3a प्लस 4b, और यही हमारा क्या होगा बेटा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखो बहुत आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, कह रहा है कि फैक्टराइज करो x माइनस 64x टू द पावर
3। देखो बेटा इन दोनों में x पहले कॉमन ले लो पहले, तो यहाँ से 1 आएगा सिर्फ और बचेगा -64 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब फर्दर 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, 64 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 80x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यानी एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये फॉर्मेट किसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ना, सो इन वन ब्रैकेट 1 माइनस 80x और सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 80x। यही हमारा क्या बेटा फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मतलब हमने क्या की कि पहले फ्रेम में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। तो बेटा देखो ध्यान से, 8 और 18 में कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा ना, 2 कॉमन ले सकते हैं और ये कॉमन है, अंदर आएगा b स्क्वायर, सॉरी 4b स्क्वायर ना, 2 4 8 होता है, और क्या आएगा बेटा 9a स्क्वायर। अब देखो, अब 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 3a का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ना इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2a इंटू 2b माइनस 3a इंटू और 2b प्लस 3a। देखना बेटा ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, 2b प्लस 3 है। यही हमारा क्या रिक्वायर फैक्टराइजेशन, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है यार, 2b इंटू 2b माइनस 3 इंटू 2b प्लस 3 है, दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज a प्लस b होल क्यूब माइनस a माइनस b। तो बेटा लिखते हैं सॉल्यूशन, ये a प्लस b होल क्यूब माइनस a माइनस b। बच्चों तुम ध्यान से देखो, यहाँ माइनस a माइनस b है, तो हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं माइनस a माइनस b में, तो आएगा a प्लस b। अब देखो बच्चों, यहाँ a प्लस b का होल क्यूब है, यहाँ a प्लस b है, तो फर्दर इन दोनों में ना हम a प्लस b कॉमन ले लें। अब देखो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये -1 है, तो क्या आप 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? चाहो तो उसी लाइन में ऐड कर दो, यानी 1 का स्क्वायर कर दो, और नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन से कहो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो तो ऊपर लिखे हैं, तो क्या होगा, 1 ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 1 अर्थात a माइनस b इंटू a प्लस b अर्थात क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 1, इट मीन्स दैट ओके। यही हमारा फैक्टराइजेशन है, देख लो आप, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लो, फैक्टराइज 108a स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स b माइनस c होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 108a स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स b माइनस c होल स्क्वायर। बच्चों देखो इन दोनों में ना 3 कॉमन है, बस 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो जब 3 कॉमन लोगे ना, जब 3 से डिवाइड करोगे, जो कॉमन ले तो नंबर डिवाइड करता है, यहाँ भी 3 डिविजुअल हो डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जब 3 को डिवाइड करेंगे 36 होगा और ये स्क्वायर होगा, सिंपली यहाँ बचेगा b माइनस c का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन से देखो, 36a स्क्वायर को हम जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, क्योंकि वी नो दैट 6a का होल स्क्वायर आता है 36a स्क्वायर। अब माइनस ये होगा b माइनस c होल स्क्वायर। तो बेटा इस तरह देखो, इट इज द फॉर्म ऑफ अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं, देखो आप, इक्वल टू 3 टाइम्स 1 ब्रैकेट, अब देखना थोड़ा सावधानी से लिखना, a माइनस b ना हमारे लिए a 6 है, माइनस b हमारे लिए b माइनस c है। अभी इसको ऐसे ही लिखो, दिस इज सेड टू बी a माइनस b एंड a प्लस b। a प्लस b मतलब बेटा देखो a कहने का सेंस 6a है, b मतलब b माइनस c है, यहाँ हो जाएगा 6a अब प्लस b माइनस c। अब ब्रैकेट खोलो, ठीक है, इसीलिए मैंने स्क्वायर बॉक्स में लिखा। अब स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अब खोलने जा रहे हैं ब्रैकेट को, 6a माइनस b प्लस c, 6a प्लस b माइनस c, यही हमारा क्या है बच्चों फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले को, थोड़ा देख लो, देखो बेटा जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस b प्लस c हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ 4 टर्म है, इस 4 टर्म में 2 टर्म में x कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं तो -1 कॉमन लेना। थोड़ी सी प्रैक्टिस की पड़ेगी। देखो जब भी 4 टर्म आएंगे ना तो कोई 2 टर्म को हम कलेक्ट करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं पहले सीख लो। तो एक तरीका ये है कि हम पहला और
थर्ड टर्म को पास रखते हैं और सेकंड और फोर्थ टर्म को एक पास रखते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो आप सिंपल तरीके से पहले दो टर्म को एक पास रखो। देखो एक तरीका बता रहे हैं, पहले इस मेथड से करो, इन दोनों टर्म को इकट्ठा करो। अब माइनस जो ही हम माइनस करेंगे यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आप लिखेंगे ना। अब देखो फर्दर देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, बेसिकली यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और 5 बचेगा, अब माइनस x माइनस 5। अब देखो बेटा ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है। अच्छा बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे यहाँ माइनस एक्स प्लस 5 है, और जब मैंने माइनस लगाकर यहाँ ब्रैकेट लगाया ना तो तुरंत यहाँ माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि हम पता है कि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन बदल जाता है, माइनस एक्स प्लस एक्स में चल जाएगा और प्लस 5 माइनस 5 में चल जाएगा। इस चीज की प्रैक्टिस करिए आप। देखो अब यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस 5 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स माइनस 5 जब कॉमन होगा तो 1 ही आएगा बेटा। अब ये एक्स माइनस 5 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्या होगा, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही हमारा फैक्टराइजेशन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट्स फैक्टराइजेशन इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और आगे हमारा एक्स माइनस 5 हमारा फैक्टराइजेशन है बच्चों, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब अच्छा एक और तरीका हो सकता था, हम इसका जोड़ा बना सकते थे, ठीक है ना, उससे उसके साथ अभी हम सॉल्व कर सकते थे। आप लोग करिएगा, बस बता दे रहे हैं। जैसे हम क्या करें, सेकंड लाइन से एक्स क्यूब, देखो जरूरी नहीं है लेकिन इसमें लग जाएगा। अब देखो उसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो बेटा, अब इन दोनों में माइनस 5 कॉमन ले लो। अब देखो फर्दर इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, ये थोड़ा और आसान पड़ रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, थोड़ा हम 60 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद कर लोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 14 पे। देखो फैक्टराइज पहले लिखते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 9c स्क्वायर। बेटा देखो ये यहाँ पर 4 टर्म है, लेकिन देखो ध्यान से आगे के जो 3 टर्म है ना, ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है किसी फार्मूले का। जानते हो क्या है, इट इज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चों को पता होगा, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है ये। अब देखो 9c स्क्वायर को हम 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ही होगा। अब इट इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला तो क्या होगा, ए ब्रैकेट में a माइनस बी जैसा हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में देखो यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अच्छा अब 15 पे आते हैं। थोड़ी सी वीडियो पॉज करके इसको नोट करते जाइएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस बी स्क्वायर, इससे पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है बेटा, ये 9 है, इसमें पहले ना आगे के 3 टर्म में पहले क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। यहाँ ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से माइनस 2ab आएगा, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर होगा। तारा जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन बदल जाता है, जितने प्रत्येक टर्म के आगे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 2ab था यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा, यहाँ माइनस बी स्क्वायर था यहाँ प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ बेटा ये किसका फार्मूला, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक साथ मैंने 2 काम किया, हमने क्या किया, इसको लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, कहीं ना कहीं इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ध्यान दो यहाँ माइनस है, यहाँ 2 टर्म है ब्रैकेट में, तो सावधानी से लिखिएगा। यानी एक ब्रैकेट में मैं जब a माइनस बी बोलूँ तो समझो a का मतलब 3 है, b का मतलब a माइनस बी है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी। अभी हमारा फैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन भी सिंप्लीफाइड नहीं हुआ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, अर्थात ब्रैकेट को और ओपन कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, इन वन ब्रैकेट 3 माइनस a प्लस बी, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा साइन बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस a माइनस प्लस माइनस होता है ना, अब माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा अगली लाइन से, और अगले फैक्टर के लिए 3 प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही हमारा सॉल्यूशन है, 3 प्लस a माइनस बी। अब आते हैं 16 क्वेश्चन के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बेटा, बहुत ही आसान है ये 16। अब आते हैं 16 पे। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अब प्लस 4c²। बेटा देखो ध्यान से, बड़ा अजीब है, a² माइनस b² माइनस 4ac अब प्लस 4c²। तो देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 टर्म को इकट्ठा कर रहा हूँ, a² को इकट्ठा कर रहा हूँ 4ac और प्लस 4c²। मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप कैसे सोच नहीं, देखो बेटा कुल मिलाकर देखो ना, यहाँ प्रैक्टिस मेन है। जैसे मैंने इस सवाल को हम लगा रहे हैं वो याद है, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार सवाल लगाओगे ना, कुछ टिपिकल को, जैसे देखो मान इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं 40 क्वेश्चन जो वो टिपिकल होंगे, 40 क्वेश्चन में ही 2 ही 3 क्वेश्चन जो होते हैं जो टिपिकल्स होते हैं, उसी को आप प्रैक्टिस किया करो अच्छे से, ठीक है। देखो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसको ये जानते हो क्या है, ये a+2c का होल स्क्वायर। कैसे देखो मैं बता रहा हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले, देखो मैंने क्या लिखा, a का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर अब माइनस 2 टाइम्स a इंटू 2c। देखो बेटा a का होल स्क्वायर a² होगा, 2c का होल स्क्वायर प्लस 4c² होगा, अब माइनस 2 टाइम्स a इंटू 2c क्या होगा, माइनस 4ac होगा। अब देखो इट इज द फॉर्म ऑफ a माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब माइनस ये क्या है, b का होल स्क्वायर है, ध्यान दो ये माइनस b² है ना। अब देखो बेटा इट इज द फॉर्म ऑफ क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b। देखो यहाँ कोई अगर यही है a माइनस 2c इधर होता तो मैं सावधानी से करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस 2c माइनस b और नेक्स्ट होगा a माइनस 2c प्लस b। यही हमारा क्या बेटा फैक्टराइजेशन है, देख लो आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है उसको 2 बार 3 बार लगा के आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, ये कह रहा है ना 9a² प्लस 3a माइनस 8b और माइनस 64b²। देखो बेटा यहाँ भी उसी तरह है। देखो b वाले टर्म को या a वाले टर्म को, आगे के 3 टर्म को हम आगे मतलब कोई 3 टर्म को एक साथ रखते हैं, सोचो कौन सा टर्म होना चाहिए। या काम करते हैं, कुछ मत करो, बहुत सिंपल तो हो गया। देखो इन दोनों में ना 3a कॉमन ले लो, इसमें से देखो 8b कॉमन ले लो, काम बन जाएगा। चलो इसमें से 3a कॉमन लो तो क्या आएगा, 3a का 3a प्लस 1 हो जाएगा। बेटा इसमें से हम 8b कॉमन लेंगे, शायद काम नहीं बनेगा, गड़बड़ा जाएगा, छोड़ दो इसको, इस मेथड को हम छोड़ देते हैं, हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। चलो हो गया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 70 को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो देखो 9a² इसको ऐसे लिखो, इट में बी रिटन है 9a² माइनस 16b² प्लस 3a माइनस 8b। क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंजिंग करो, फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म को पास रखो और सेकंड थर्ड को पास रखो। अब देखो ध्यान से, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, अगर माइनस होता तो अंदर का साइन बदल जाता, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या हम 9a² को 3a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 16b² को हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। इसको कुछ मत करो, जो है वैसे ही लिखने दो, ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। बेटा कहीं ना कहीं इट इज द फॉर्म x² माइनस b² चाहे a² माइनस b² बोल रहे हैं। एक ब्रैकेट में क्या होगा 3a माइनस 4b और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा 3a प्लस 4b, ओके। अब प्लस 3a माइनस, बेटा यहाँ 8b होगा कि 4b होगा ये जरा चेक कर लेना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्या किया 9a² माइनस 64b² रखा है, यहाँ 3a माइनस 8b होगा। तो देखो सॉरी यही गड़बड़ है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जबकि हम मुझे 8 करना पड़ेगा। देखो थोड़ी जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा गलती को पकड़ने की। गलती करना बड़ी बात नहीं होती है, गलती को पहचानना बड़ी बात होती है। जिसे लगाते लगाते मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती किया तो मैंने सुधार लिया। चलो अब देखो बेटा इन दोनों में ना 3a माइनस 8b कॉमन है, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में 3a प्लस 8b हो जाएगा ना, और ये क्या बचेगा प्लस 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या है फैक्टराइजेशन है, ठीक है, चेक कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 18 फैक्टराइज x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। तो जो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं देखो जरा ध्यान से, x का स्क्वायर ठीक है, और अब देखो आगे के 3 टर्म में ना माइनस कॉमन लो, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो पहले y का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर अब माइनस 2 टाइम्स y इंटू 3। बेटा क्या होगा ना, देखो कहीं ना कहीं क्या इट इज द फॉर्म ऑफ a² प्लस b² माइनस 2ab।
तो देखो y का स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 3 क्या देगा 6y देगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब क्या लिख सकते हैं, इट इज द फार्मूला फॉर y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बेटा जब ना मैंने जब कॉमन ले रहा था ना यहाँ पे, तो मुझे पहले ही पता चल चुका था दिस इज द फार्मूला ऑफ y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आपको ना यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए ना कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर ये होता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो एक बार ना आप क्या करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके मतलब होल स्क्वायर करके देख लेना चाहिए कि क्या आता है, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आता जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी। अब क्या होगा, ब्रैकेट खोल लो, x माइनस वाई प्लस 3 पर, और ये होगा x प्लस वाई माइनस 3। यही हमारे बेटा क्या फैक्टराइजेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देख लेते हैं। बहुत आसान है, देखो हम ये नहीं कह रहे कि कठिन है या इजी है, बस आप प्रैक्टिस करो ना, एक दो बार लगाओगे तो पता चल जाएगा, लगाते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं लगा है, फैक्टराइज करना। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3y। बेटा देखो इसमें भी 4 टर्म है, बस यही सोचना है कौन से टर्म इकट्ठा करें। देखो बेटा देखो ध्यान से, मैं जब सोच रहा इसमें कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। काम करो, इसको पास रखते हैं, इसको पास रखते हैं, देखो क्या होता है। इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 9y। नहीं रन दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एक ब्रैकेट में रख दो, अब माइनस कॉमन लेकर के इसको 2x प्लस 3y कर दो। अब देखो क्या होगा, अब 4x स्क्वायर को ना हम 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और 9y स्क्वायर को हम 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, देखो आसान तो है ये। देखो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b अर्थात 2x माइनस 3y इनटू सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b, इट मींस दैट 2x प्लस 3y हो जाएगा। बेटा देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। हम ऐसा नहीं करें कि एक ही अटेम्प्ट में आप समझ जाओ, एक बार दो बार लगाओगे तो तैयार हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 3y। बेटा जब कॉमन लोगे तो ये बस बचेगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस 1 आएगा, ये हमारा क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चेक कर लीजिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 20 x टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो x टू द पावर 4 फैक्टराइज करना है, x टू द पावर 4 माइनस 1। देखो x टू द पावर 4 लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, अब माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है। सो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b और सेकंड में a प्लस b। तो हमारे लिए x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये पहले से था, बस यही होगा फैक्टराइजेशन। इसको हम नहीं फैक्टराइज करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा मान लो बेटे अपने तरफ से दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो हम एक्स टू द पावर ये 16 है, तब क्या कर सकते हैं, तब इस तरह से करते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अब माइनस 4 का स्क्वायर, तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिखता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जैसा कि पता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कर सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही हमारा क्या है बेटा फैक्टराइजेशन है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हम बहुत से सवाल बना सकते हैं, जैसे मान लो हम कर दें, अगला क्वेश्चन ले ले रहे हैं, इसी को हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं। जैसे मान लो हम कर दे रहे हैं कि 16x पे पावर 4, अब माइनस हम कर दे रहे 81y पे पावर 4। अब क्या करते, अब हम कर सकते थे ये 4x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख सकते थे 9y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो बेटा भाई 4x स्क्वायर का स्क्वायर यही ना आएगा 16x पावर 4 और 9y स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा 81y टू द पावर 4। तो सो इट इज द फॉर्म ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा। अब देखो अगेन ये फार्मूला बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 9y स्क्वायर को, और इसको तो कोई डिस्टर्ब मत करें, जैसे है वैसे ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में प्लस है ना इसमें। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब देखो सो इट इज सेड टू बी इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। सो 2x माइनस 3y इन वन ब्रैकेट
2x प्लस 3y इंटू सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब जाकर हमारा फैक्टराइजेशन है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। ऐसे एक और सवाल हम दे दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है अपने तरफ से दे रहे हैं, फैक्टराइज x टू द पावर 6 और माइनस y टू द पावर 6। बेटा कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6, इट में भी रिटर्न है x क्यूब पे पावर 2 और माइनस y क्यूब पे पावर 2। बेटा ये चीज समझो, x पे पावर 6 को ना हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इस रूप में लिखें या तो हम इस रूप में लिखें। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम चाहते हैं कि पावर 2 ऊपर रहे, ठीक है ना। अब देखो इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां हमारा ए एक्स क्यू है बी वाई क्यू है, तो क्या लिख सकते हैं इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी अर्थात एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको ना जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे थे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगवा रहे थे, इसका मैंने फार्मूला भी बताया था, उस फार्मूला को लिख दो। क्या है इसका फार्मूला, इन वन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इंटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है। और इसका क्या फार्मूला होता है, इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बस हो गया फैक्टराइजेशन। क्या दिक्कत है, देखो किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक और सवाल है, अगर आप फैक्टराइज करो x टू द पावर 8 और y टू द पावर, अब क्या करोगे, चलो इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो करना क्या है, देखो x टू द पावर 8 और माइनस y टू द पावर 8, इसको लिख सकते हैं x पे पावर 4 का होल स्क्वायर और माइनस y का पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, इन वन ब्रैकेट एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4 और सेकंड ब्रैकेट में एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4। बेटा इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे करते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन आप रहने दो, आप इसी को देखो, आप उस टर्म पर सिंप्लीफाई करो ना जिसके बीच में माइनस आ रहा हो। अब देखो एक्स टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई टू द पावर 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये रहने दो। अब देखो इट इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में प्लस भी होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे ये है एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। बेटा ये दोनों सही हैं, अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। फर्दर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन वन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख दो एक्स टू द स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, यही हमारा फैक्टराइजेशन है। तो आप देख लो। चलो अब लास्ट, अब क्वेश्चन नंबर हम 21 बता दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन, उसका तो हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। 21 ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक है। इसको मिल सकते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। बेटा इन दोनों में अगेन ए माइनस बी कॉमन है तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ ए प्लस बी, अर्थात हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, यही हमारा क्या है जी फैक्टराइजेशन। ओके, इट्स आवर फैक्टराइजेशन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।